भक्ति गॉड्स कंपेनियन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम दीदी मनमोहिनी के बारे में सुनेंगे। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ जाट को रूप में समर्पित हो गई। आप में अनेक अनेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसे मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। दादी मनोहर इंदिरा जी से दीदी मनमोहिनी के साथ का अनुभव सुनते हैं। हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियां कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसे ही उसकी जीवन में चाहना थी। गोपी के नाम से गोपीपने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो। परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यकाल अवस्था में ही हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था, पर दीदी की भावना यह थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा, मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी। यशोदा माँ बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में बहुत आनंद आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना? तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है।
बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं है। यह तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब यह कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु बनाने की बात नहीं है। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़ कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। पत्रों को छिपा कर रखती थी, पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। एक बार इसने बाबा से पूछा कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ, तो मैं जाऊं क्या? बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना, पर बाबा को याद करना। तुम अपनी मस्ती में रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बड़े घर की हो, ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहना। दीदी का पति यूं तो बहुत अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूँ? अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो। दादा चंद्रहास जी के परिवार से ही थे, दीदी के परिवार से ही थे। दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, जेटी चेन राय फर्म के मालिक भाई हासाराम मेरे मौसी के पति थे। बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा। उनके 3 बेटे अपने परिवारों सहित उनके साथ रहते थे। बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया था। उनकी युगल क्वीन मदर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों दीदी मनमोहिनी तथा शीलेंद्रा के साथ रहती थी। जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हासाराम, दीदी, क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे। हासाराम शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति थे, इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पति के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ। उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा। एंटी ओम मंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हासाराम, मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया। हासाराम उनकी बातों में आ गया, जिस कारण दीदी, शील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रिज शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई। दीदी जी तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। हासाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। नजारा बड़ा दिलकश था। एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखी चौधरी, तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा शील बहन और मैं भी था। आखिर अपने ही बच्चों को कहाँ तक भूखा प्यासा खड़े रहते, उनको हारना ही पड़ा।
1-2 दिन यह धर्म युद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीदी को पिकेटिंग में देख आसाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और शील बहन भी घर छोड़ ओम निवास आ गई। वहां ओम निवास के सामने ही बाबा ने किराए पर मकान लेकर उसमें तीनों को रखा। मैंने भी दीदी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था। दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव सुनाते हुए। दीदी जी के पिताजी एक दुर्घटना में देहांत हो गया जब दीदी 16-17 साल की थी। क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई, इसीलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने का इनका पाठ था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इनका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहते थे कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहें। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं सिलाई जानती हूँ, ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियाँ हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगे। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे, मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय बाद हम कराची चले गए। वहाँ दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी, स्मृति बड़ी पावरफुल थी, कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। कपड़ा देना, फैंसी सामान देना आदि आदि सब सेवाएं करती थी। 8-10 बहनें उनकी मददगार थी पर सब उनकी राय से चलती थी। बाबा भी मम्मा से कहता था, बच्ची कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय कर लेना। मम्मा कुमारी थी, यह अनुभवी थी, माता थी, इसीलिए बाबा कहता था दीदी से हर एक राय लेकर इसे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि फिर हाँ, हम माउंट यह आबू हो आए। सकता है। माउंट और आबू फिर हमारे वह आने कार्य में हो भी जाता था। दीदी का विशेष पार्ट रहा। भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी, इसीलिए भारत आओ। दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में आ जाओ। दीदी कहती थी, ये हमारा संयुक्त परिवार है तो हम इकट्ठे आएंगे। दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा। दीदी के चाचा लोकोमल, जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है, ने भी लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था ऐसे मुझको भी दे दो। इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा तो बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, भारत में जाकर मकान पसंद करो, पास करो, फिर मैं बच्चों को ले आऊँगा। दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों पूना, अहमदाबाद आदि में मकान देखे। अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत बहुत अच्छा है तपस्या के लिए। तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले देखे पर इतने बड़े विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए। दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई। उसने कहा, हाँ एक बंगला खाली है। वह दिखाने लेकर गया। बंगला बहुत बड़ा था, राजाओं का था। फिर सारा यज्ञ वहाँ।
आकर रहा ब्रिज कोठी में। शुरू शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे, कितनी सारी कन्याएं माताएं वहाँ रह रही हो, तो तुम हमें ज्ञान कब सुनाओगी। तो बाबा कहता था, बच्ची इनको कहो हमारा 14 साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, उसे पूरा कराएंगे। हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था तो हमने भी ऐसे बोल दिया। सचमुच हमारे 14 साल पूरे हुए, माउंट आबू आए, बैगरी पाठ शुरू हुआ। इतना जो 14 साल हमने बाबा से पालना ली तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे। पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है, यज्ञ में ही मरना है, यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाबा कराची में कहता था, लिख कर लाओ, साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कॉलेजेस में ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए यह प्लान देता है, नहीं तो कहाँ हम सन्यासियों से मिलेंगे। हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते थे। दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी, जैसे बाबा दीदी का सखा हो। उसे देखकर हमारे भी यही संस्कार पड़ गए। हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था, दीदी का बाबा के साथ, इसीलिए हम बाबा के बहुत नज़दीक आ गए। बैगरी पाठ के दिनों में बाबा हमें कहने लगा, बच्ची दुखी आत्माएं आपको बुला रही हैं, आप यहाँ बैठी हो, क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहनें हैं उन्हें जाकर पावन बनाएं। तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी बाबा रोज रोज ऐसे कहता है। तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है। दुनिया हमने देखी नहीं, लोगों को जानते नहीं, जमाना बदल गया, हम कहाँ जाएंगे, कैसे बाबा की आश पूरी करेंगे। रतन मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी, तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हो तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो जो हमने कराची में सीखा वो वहाँ काम में लाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा, दीदी दिल्ली में मेरे संबंधी हैं। तो दीदी ने कहा, तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए तो फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे। फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया, हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे, फिर दीदी अलग हो गई, इलाहाबाद की तरफ गई और से प्रकाशमणि जी मनमोहिनी दीदी के साथ के अपने अनुभव सुनाती हैं। एक दिन दीदी अपने कमरे में गिर गई थी, थोड़ी चोट भी लगी थी, थोड़ा बीपी हाई था। फिर दीदी का एक्सरे किया गया तो बाईं तरफ ब्रेन में लीची जितनी गांठ दिखाई पड़ी। फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई, सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी उम्र वाली हैं और दूसरा यह भी था कि बीपी ऊपर नीचे है, शुगर भी है। फिर राय सलाह होती रही, डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ। मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा, आप शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हो। दीदी आई तो हॉस्पिटल में थी, शाम को नरीमन पॉइंट पर घुमाने ले जाते थे। दादी जानकी कोलाबा में रहती थी, दीदी हॉस्पिटल में थी। गाम देवी से दीदी को कार लेने जाती थी, इधर से दीदी निकलती थी, उधर से दादी जानकी निकलती थी। नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियाँ मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय रूरिहान करते थे, हंस पहल के आते थे। डॉक्टर की छुट्टी थी, वह कहता था कि दीदी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी कुछ सोचे नहीं। बीच में एक बात यह भी आई कि डॉक्टर्स ने कहा, दीदी को छोटा सा ट्यूमर है। वह तो बहनों ने सुना और दीदी को नहीं बताया। दीदी को यही कहा ऑपरेशन होना है, लेकिन किसका ऑपरेशन वो नाम नहीं बताया। तो एक दिन दीदी डॉक्टर भगवती को कहती हैं कि डॉक्टर तुम मेरे भाई हो ना, सच बताओ किसका ऑपरेशन करना है। ये बहनें मेरे से छिपाती हैं, कुछ सुनाती नहीं हैं, समझती हैं मैं कोई डरूंगी। मेरे भाई हो ना, मुझे सच बताओ किसका ऑपरेशन है।
डॉक्टर ने कहा सच तो यह है कि इतनी छोटी गांठ है, उसका ऑपरेशन है, चुंबक का है, ये सच बात है। दीदी ने कहा ठीक है। दादी जानकी, ब्रिजिंद्रा सब दीदी के पास आते थे। सुबह 10:30 का रिकॉर्ड बजता तो ये योग करते, पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी। नर्स आती थी, देखती थी, ये सब चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। उसे मालूम तो था ये लोग कौन हैं। दीदी कहती थी ये हॉस्पिटल नहीं है, सत्संग है। दीदी कभी हंसती थी, रूरिहान करती थी, कभी लेट जाती थी। एक दिन हमने भी पूछा था, दीदी लूडो लाएं खेलेंगे। जब हम गई वो 3 मिनट की सीन तो क्या बताऊं। जितने दीदी को प्रेम के मोती बहाने थे वो उसी घड़ी बहाए। बाबा ने कहा है 2 सितारों का मिलन होता है, वो 2 सितारों के मिलन की घड़ी थी। बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते शरीर तो 2 हैं पर आत्मा एक है। प्रैक्टिकल ऐसा है भी, नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसा रहा। फिर गुलजार बहन, निर्वैर भाई, जगदीश भाई सब पहुँचे, दीदी से मिले, दीदी की गोद में बैठे। दीदी ने कहा तुम लोग तो बच्चे हो, आओ बैठो। ऐसे मिलकर हम सभी हल्के होकर बैठे थे। दीदी हल्की हो गई, हर्षित हो गई। शाम को हम घूमने भी गए। फिर एक 5 मिनट की प्राइवेट बात सुनाऊं क्या? हमने कहा गुलजार बाबा को कहो 2 मिनट मिल के जाए, प्राइवेट में आए। तो दीदी तो बाबा की लाडली थी। बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए प्राइवेट कमरे में स्पेशल मिलने आए। दीदी से मिले, हंसे, बोले। दीदी को बोले तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो, देखो तेरे लिए स्पेशल आया है। क्योंकि बाबा तो आता नहीं है ना यहाँ, खबर भी नहीं किसी को। दीदी तुम कोई फिक्र नहीं करना, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा जो कहता है तुम नंबर 1 हो, तो नंबर 1 जो विन करेगा उसे पेपर तो पास करना पड़ेगा ना। तुम तो बाबा की गोद में बैठी हो। ऐसे कहते बाबा हंसते बहलते रहे। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन तो मिलने नहीं दिया। अगले दिन हम गई, हमने कहा दीदी, तो दीदी ने आंखें खोली, देखा, मुस्कुराया, बोल नहीं सकी। तीसरे दिन भी मिलकर आई। मैंने कहा ओम शांति। दीदी ने धीरे से कहा ओम शांति। उस समय दीदी पूरा कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा जूस मुख में लेती रही। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। निर्वैर भाई जी दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं, मनमोहिनी दीदी के प्रति। कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी, दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है, इन बातों में अब क्या रखा है। यूँ तो बाबा ने सबके लिए यह संदेश दिया, पर उनके मुख पर हर रोज ही यह बात सुनते थे। याद आता है विदेश के भाई बहनें जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से वो सबको बोलती, इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू बुद्धू, नो इंग्लिश। ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर ख़त्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती, और साथ साथ उस समय जो 2 शब्द हिंदी में बोलती उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता। वे सब उनके लिए प्रेरणादायक, जीवन को पलटाने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते। तुलसी भाई, मधुबन के तुलसी भाई दीदी जी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर का कनेक्शन दीदी के साथ था। उन दिनों अजमेर में 35-40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी। हमें सौभाग्य मिलता था दीदी दादियों की स्टेशन पर सेवा करने का। दीदी से पहली बार मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी। दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी, साथ साथ मर्यादाओं का पालन कराने में भी उतनी ही होशियार थी। जयपुर में फरवरी 1979 में एक मेला हुआ था। उसकी सेवा में मधुबन निवासी आए थे। उस मेले में भोली दादी भी आई थी भंडारे की सेवा में। मैं भी वहाँ सेवारत था। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था कि ये लड़का मुझे चाहिए। बाद में मधुबन में मुझे दीदी ने बुलाया। मुझे स्टोर कीपर बनाया गया। दीदी मुरली सुनने जाती थी तो किचन की तरफ से चक्कर लगाते हुए जाती थी। उस समय मैं स्टोर ठीक कर रहा होता था, इस कारण उनका विशेष अटेंशन रहा। दीदी अपने और यज्ञ के राजा थे।
जो उन्होंने चाहा, ठीक समझा वो किया। उनकी परख शक्ति, सूझबूझ बहुत थी। दीदी समय की बड़ी पाबंद थी। एक बार अमृत वेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया। अमृत वेले 4:50 पर मेडिटेशन पूरा हुआ। मुझे लगा अरे अच्छा हुआ, इस बहाने सबने 4-5 मिनट ज़्यादा योग किया। लेकिन 11 बजे मुझे दीदी ने बुलाया और कहा, आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। क्यों? क्योंकि गीत लंबा हुआ। मैं योग से लेट आई तो चाय ठंडी हो गई। जब तक लच्छू चाय दूसरी बनाकर या गरम करा के लाए तो मैं पीऊँ, तो बाथरूम में पानी जो पंडित जी रख कर गया वो ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया तो जब तक पंडित को ढूंढकर दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई जाए, मैं क्लास में लेट हो गई। मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सफ़ेद लाइट होने से पहले दीदी पहुंच जानी चाहिए ना। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं तो मैं वो गीत भी इतना लंबा करूं। तुमने सफ़ेद लाइट कर दी। मेरा जो रिकॉर्ड था कि मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूं, सारा रिकॉर्ड खराब हो गया। दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर और पंक्चुअल थी। जो भी नया आता था दीदी से सब शिक्षाओं से सजा देती थी। मुझे शिक्षा दी कि तुम्हें संग बहुत संभाल कर करना है, ज्ञान योग से भरपूर संग करना है। एक बार मैंने पूछा, दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को कहाँ सेट करना है? दीदी ने कहा, नए आने वालों को मैं 4-5 दिनों तक खाली छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, कहाँ का संग करता है, तो वह वहाँ जाकर सेट हो जाएगा। लुधियाना सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका राज बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। जब पहली बार मधुबन आए तो मैं दीदी को नहीं जानती थी। मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी। दीदी सामने से आ रही थी। जैसे ही मेरी दृष्टि उनसे मिली, मैं खड़ी हो गई, वे भी खड़ी हो गई। यह मौन मिलन था जिसमें जन्मों के संबंध के राज खुल गए। मेरा संकोच खत्म हो गया और उनसे अपनापन पैदा हो गया। मैं जयपुर में रहती थी। हर 15 दिन बाद दीदी जयपुर में आते थे। वहाँ म्यूज़ियम बन रहा था। दीदी बड़ी तर्क वाली बातें करती थी। उन्होंने हमें भी सिखाया कि यज्ञ में रहते अपने विवेक को कभी मत दबाना। मैं बांधेली थी, अकेली चलती थी। दीदी ने युक्तियों से मुझे बंधन मुक्त कराया। बाबा के अव्यक्त होने से पहले 19 दिसंबर 1968 में मैं यज्ञ में समर्पित हो गई। बाद में कन्याओं की भट्टी शुरू हुई। दीदी ने मुझे बुलाया। उद्घाटन अव्यक्त बाबा को करना था। हर एक कुमारी की दिल थी कि मैं बाबा की गद्दी के नज़दीक बैठूं। मेरी भी दिल थी, पर दीदी ने मुझे सब कुमारियों के लास्ट में बिठाया। मैं चुप करके बैठ गई। मेरा कोई जोर नहीं था। फिर बाबा आए। बाबा की पहली दृष्टि मुझ पर ही पड़ी। मुझे ही सबसे पहले बुलाया और बाबा ने विक्ट्री का तिलक सबसे पहले मेरे मस्तक पर लगाया। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि बड़े जहाँ भी बिठाए उसी में कल्याण समाया हुआ है। भट्टी के दिनों में ही मेरा लौकिक जन्मदिन आया। मैंने कहा, दीदी मुझे 24 फल चाहिए। दीदी ने कहा, 24 टोलियाँ ले लो। दीदी ने कहा, आपका जन्मदिन हम सब मिलकर मनाएंगे। हिस्ट्री हॉल की छत पर दीदी ने सबकी पिकनिक कराई। कई बार मुझे कई कार्यक्रमों में जाने में रुचि नहीं होती थी। दीदी कहती थी, अमुक कार्यक्रम में जाओ। मैं कहती थी, मुझे बोलना तो है नहीं, जाकर क्या करूँगी। दीदी ने कहा, कार्यक्रम में जाकर देखने से भी मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। दीदी की इस बात को माना तो सचमुच सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार एक बांधेली गोपिका को मैं अमृतसर ले गई। दीदी भी वहां आई थी। दीदी ने चंद्रमणि दादी को कहा, इनको बेड दे देना। उन दिनों बहुत ठंडी थी। रात 10:30 बजे दीदी खास देखने आए कि इनको बिस्तरा रजाई सब मिला है। इतने व्यस्त होते हुए भी बहुत ध्यान रखती थी। मुंबई जाने का मेरा कार्यक्रम दीदी ने बनाया। मैंने कहा, मैं मुंबई जाकर क्या करूँगी, वहाँ लड़कियाँ बहुत होशियार हैं, मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा। दीदी ने कहा, हम तुमको जानते हैं, तुम अपने को नहीं जानती।
तुम सब कुछ कर सकती हो। पर मेरा मन उमंग में नहीं आया। उस समय बाबा के कमरे में बाबा आए हुए थे। ब्रिजमोहन भाई बात कर रहे थे। दीदी ने कहा, इनके बाद आप बाबा से बात कर लेना। बाबा के सामने भी मैंने वही बात रखी। बाबा ने कहा, तुम अपने को नहीं जानती हो। त्रिकालदर्शी बाबा तुम्हारे तीनों कालों को जानता है। तुमको जब बोलना हो तो पहले कुछ मिनट मुझे याद कर लेना। इस तरह बाबा ने मुझे बल भरकर तैयार कर दिया। मैंने इस युक्ति को अपनाया और सफल रही। एक बार दीदी ने कुछ दिन अपने साथ मधुबन में रखा। मैं मधुबन में ग्रुप समझाने की सेवा करती थी। किसी ने शिकायत की कि यह बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती, मेलजोल नहीं रखती। दीदी ने कहा, अभी तो एक ही शिकायत है कि यह बोलती नहीं, बोलने लगेगी तो बहुत शिकायत आने लगेगी। कभी कभी दीदी से विश्व महाराजन की भासना आती थी, कभी सखी दिल्ली रानी बाग सेवा केंद्र की सरला दीदी मनमोहिनी दीदी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। दीदी रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आए हुए थे। मैं छोटी कुमारी थी, घर से आती जाती थी। किसी ने मुझे कहा कि दीदी से मिलो। मैं दीदी से मिली। दीदी ने पूछा, तुम्हें ट्रेनिंग में बुलाऊंगी, तुम आओगी ना? मैंने कहा, हाँ दीदी। दीदी ने ऐसा ट्रेनिंग में बुलाया कि हम वापस घर ही नहीं गए। ट्रेनिंग के बाद सीधे सेंटर पर ही चले गए। जब भी हम मधुबन में आते तो दीदी बहुत प्यार करती। मधुबन में दीदी से मिलने का ही विशेष आकर्षण होता। दीदी के बोले हुए बोल जब साकार होने लगे तो दीदी के प्रति भावना बढ़ने लगी। एक बार मधुबन से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। दीदी ने बहुत प्यार किया, कहा, तुम जल्दी वापस आना पार्टी लेकर। सेवा केंद्र पर गई तो सचमुच तुरंत ही शिविर की पार्टी लेकर मधुबन आने का कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार दीदी के बोल सिद्ध होने का प्रमाण मिला। एक बार मैंने दीदी को कहा, दीदी नया नया सेवा केंद्र खुला है, दिल नहीं लग रहा। दीदी ने कहा, दिल से सेवा करो तो सेंटर भरपूर हो जाएगा। दीदी के ये वरदानी बोल साकार हुए। तभी से सेंटर पर माताएं आने लगी और सेंटर भरपूर हो गया। एक बार मधुबन में मेरे हाथ से कांसे का बर्तन टूट गया। मैंने दीदी को सुना दिया कि मेरे से बर्तन टूट गया है। दीदी ने मुझे प्यार किया और कहा, आप सेवा करोगी तो बहुत बर्तन मिल जाएंगे। तब पता नहीं था कि सेवा करने से कैसे बर्तन मिलते हैं। दीदी से बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। मधुबन पार्टी लेकर आते थे तो दीदी खुद बुलाती थी, सारा समाचार पूछती थी। हम कहती थी, दीदी फलाना फलाना आया था, उसे कोर्स कराया। दीदी कहती, ये रेजगारी सेवा है, होलसेल सेवा करो। आपके अंदर सच्चाई सफाई का गुण है, यह आपको आगे बढ़ाएगा। एक बार किसी बहन ने दूसरी बहन की शिकायत करते हुए दीदी से कहा, दीदी यह बहन मेरे से ही चिपकी रहती है। दीदी ने कहा, तू फूल है ना, अच्छा है ना, किसी और में बुद्धि नहीं जाती। दीदी की निर्णय शक्ति परख शक्ति बहुत अच्छी थी। दिल्ली पांडव बहन की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन दीदी जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बताती हैं। जब हम मधुबन आते तो दीदी सारा हाल चाल पूछती, सेवा कैसे चल रही है, आदि आदि। मैंने दीदी को कहा, मैं तो इतनी सेवा करती नहीं, उस समय मुझे थोड़ा ही समय हुआ था समर्पित हुए। दीदी ने कहा, तुम बहुत बड़ी सेवा करती हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि दीदी ऐसा कैसे कह रही है। फिर दीदी ने समझाते हुए कहा, तुमसे बड़े निश्चिंत है, यह सबसे बड़ी सेवा है। मेरे अंदर एकदम खुशी उमड़ आई। दीदी ने आगे समझाया कि सेवा करते हुए बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा करें पर बड़े निश्चिंत ना हो तो उस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम मधुबन आते तो ऑलराउंडर दादी सारा समाचार सिंधी भाषा में लिख दीदी के नाम चिट्ठी भेजती। एक बार मैं सुबह सुबह मधुबन पहुंची। आराम से नहा धोकर नाश्ता कर 10 बजे दीदी के पास चिट्ठी देने पहुंची। दीदी ने कहा, अभी आती हो? तुम्हें पता है हमारी कारोबार सुबह से शुरू हो जाती है। क्लास के बाद पहले पत्र लिखती हूँ, पीछे नाश्ता करती हूँ। यहाँ तो डाक सुबह चली जाती है, तुम्हें आते ही देनी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं स्नान करने चली गई। दीदी ने कहा, चिट्ठी देना ज़रूरी था या पहले स्नान करना?
दीदी को ख्याल था कि मैं पत्र पढ़कर सुबह ही उसका जवाब दे चुकी होती। इससे पत्रोत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। तब से नियम बनाया कि मधुबन आते ही पहले ज़रूरी पत्र देने हैं, फिर बाकी के काम करने हैं। ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई मधुबन के दीदी जी के बारे में लिखते हैं। दीदी के संपर्क में मैं सन 1953 में आया। दीदी और सभी बहनों का जीवन सादगी भरा था तथा विचार बहुत ऊंचे थे। सादगी के साथ रॉयल्टी भी थी। एक छटाक दाल की खिचड़ी में ये सभी बहनें तृप्त हो जाती थी, परंतु इनकी चाल चलन बोल चाल इतने रॉयल थे कि बाहर वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर इतने कम साधन हैं। चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। दीदी को बाबा पर गहरा निश्चय था। उस समय हम साकार सो निराकार, निराकार सो साकार मानते थे। बाप दादा ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही भाव था। निश्चय का अर्थ था बाबा कहे दिन तो दिन, रात कहे तो रात। दीदी भाषण ज़्यादा नहीं करती थी, पर ब्राह्मण जीवन की मर्यादा और धारणाओं में अडिग थी। मर्यादा विरुद्ध यदि कोई चलता तो समझौता नहीं करती थी। गलती करने वाले को सज़ा मिलनी ही चाहिए, यह उनका दृढ़ मत था। उन दिनों दोनों समय क्लास होती थी। दीदी सबसे पहले कॉपी पेन लेकर पहुंचती थी। मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी, केवल सुनने तक ही नहीं थी, वरन आपस में मिलकर मुरली को दोहराती थी और बाबा के महावाक्यों को प्रैक्टिकल करती थी। दीदी में मातृभाव बहुत था। परिवार में सबके साथ समान व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिल्ली में जगह जगह सेंटर खुलते गए और दीदी सब जगह जाकर धारणा की क्लास कराती रही। दीदी सबका स्नेह बाबा से जुड़वा देती थी, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने की निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में। आशा है आपको दीदी मनमोहिनी जी से जुड़े अनुभव सुनकर अच्छे अनुभव हुए होंगे। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे अन्य भाई बहनों को भी लाभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। ओम शांति।